अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद दानिश शाह। आज मैं आपके लिए मेन प्रॉब्लम यानी सीमेन क्वांटिटी का कम होना, स्पर्म का कम होना, जिसकी वजह से बहुत सारे हजरात की यहाँ औलाद नहीं होती, औलाद पैदा करने में प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम बहुत ही आजकल के दौर में बढ़ गई है। इसके बारे में बात करेंगे, ये क्यों होती है, इसका इलाज क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इसमें एक जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें होता है हेड। इसमें 3 पार्ट्स, पहला होता है न्यूक्लियस, प्लाज्मा और एक्रोसोम। एक्रोसोम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलिटी के लिए। उसके बाद जो दूसरा आ जाता है नेक का हिस्सा, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया स्पर्म की एनर्जी के लिए होता है। और तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है टेल का हिस्सा, जिससे स्पर्म चलता हुआ वेजाइना में होते हुए, फेकस से होते हुए फेकस ट्यूब में जाता है और इसके बाद फर्टिलाइज करता है ओवा से। और जब हम एक्यूलेट करते हैं तो उसमें से सीमेन निकलता है। और 1 ml सीमेन में अगर आपका स्पर्म काउंट 200 मिलियन से लेकर 15 मिलियन है तो ये नॉर्मल है। अगर 15 मिलियन से कम है तो यानी आपका आपकी स्पर्म क्वांटिटी कम है, जिसकी वजह से आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। और अगर 15 मिलियन से लेकर 10 मिलियन के दरमियान है तो ये कम प्रॉब्लम है। और उसी तरीके से अगर यही प्रॉब्लम 10 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के दरमियान है तो ये मॉडरेट है। और अगर 5 मिलियन से भी कम है तो ये ज़्यादा ख़तरे की बात है। नाज़रीन इकराम, अब जानते हैं इसके कॉजेज़ क्या है, यानी आपके स्पर्म की कमी के कॉजेज़ क्या हैं। सबसे मेन वजह ये आपकी ये है कि जो शख्स नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं यानी सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा अफीम, चर्स, गांजा का इस्तेमाल करते हैं, उनके स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां यानी अस्थमा में, शुगर में, इसमें जो आप एंटीबायोटिक के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उसके लॉन्ग टाइम इस्तेमाल से भी स्पर्म क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है। उसके बाद आपकी जो जहाँ से स्पर्म चलता है उसकी नाली में ब्लॉकेज वगैरह आ गई, उस वजह से भी आपकी जो है वो स्पर्म क्वांटिटी कम हो जाती है। उसके अलावा जो मर्द हजरात जो बचपन में गलतियाँ करते हैं, यानी हैंड प्रैक्टिस हो गई, हैंड प्रैक्टिस के ऊपर मेरी पूरी जो है आपकी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी ज़रूर देख लीजिए। जो हैंड प्रैक्टिस हजरात करते हैं उनके स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यानी 5 मिलियन से भी कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा सुजाक जैसी प्रॉब्लम हो गई आपको, उसकी वीडियो भी मेरी पूरी सुजाक की वीडियो और उसका इलाज वो भी मेरी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, उसको भी आप देख लें। यानी ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से यानी एहतलाम का, नाइट फॉल का बहुत ज़्यादा रहना, इसकी वजह से भी आपकी स्पर्म क्वांटिटी कम हो जाती है। आइए जानते हैं ओलिगोस्पर्मिया होगा तो क्या होगा। ओलिगोस्पर्मिया मेन फर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह है। इसको जानने के लिए आपको सीमेन टेस्ट करवाना पड़ता है, और जब आप टेस्ट करवाएंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्पर्म की तादाद कितनी है। अगर 15 मिलियन से कम आपकी क्वांटिटी है स्पर्म की तो आप ओलिगोस्पर्मिया है। जिसको भी ओलिगोस्पर्मिया है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। आइए चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको ओलिगोस्पर्मिया से छुटकारा दिला सकती हैं, बिल्कुल आपके स्पर्म की क्वांटिटी को हेल्दी बना सकती है। फ्रेंड्स, मेरा एक फार्मूला है जो मैं पेशेंट्स को देता हूँ, जिसका नाम है स्पर्म इंक्रीज कॉम्बिनेशन। इनमें जो दवाएं अद्वियात में यूज़ करता हूँ वो है टोटली जर्मनी की। आप ये बात याद रखिएगा कि प्रॉपर जर्मनी की आप अद्वियात लें, उसके अलावा कोई अद्वियात ना लें। पहली जो दवा है उसका नाम है अश्वगंधा। इसके बारे में आपने सुना भी होगा जो होम्योपैथी को यूज़ करते हैं। अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है और स्पर्म की क्वांटिटी को भी बढ़ाती है, और साथ के साथ स्ट्रेस को भी कम करती है। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो उसका नाम है डायमियाना क्यू। डायमियाना भी आपके स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ाती है और उसके साथ साथ स्पर्म को हेल्दी भी बनाती है। उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन हम इसमें यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में, उसका नाम है जिनसिंग, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो। जिनसिंग आपकी स्पर्म क्वांटिटी को भी बढ़ाती है और स्पर्म क्वालिटी को भी दुरुस्त करती है। उसके बाद जो चौथी मेडिसिन है वो है बुफोराना।
इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा कि ये ओलिगोस्पर्मिया में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये ओलिगोस्पर्मिया में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपके स्पर्म को इंक्रीज़ करती है, उसको ताकतवर बनाती है। अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये आपने चारों की चारों जर्मनी की आपने लेनी है। अश्वगंधा, डाइमियाना, जिनसिंग और बूफोराना, इन चारों की चारों मेडिसिन को आप 30 ml की जो फाइल है, इन चारों फाइलों को एक फाइल के अंदर आप डाल लेंगे बराबर हिसाब से, यानी कम और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको बराबर हिसाब से आप एक फाइल में डाल लें, यानी बड़ी बोतल आपको होमियो स्टोर से मिल जाएगी, आप उसमें ये बना लें और इसको अच्छी तरह शेक कर लें। मैं आपको शेक करके भी दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये फाइल ली, इसके अंदर आपने ये बना ली, बनाने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से शेक कर लिया। अब इसको आपने शेक कर लिया। इसको शेक करने के बाद इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपकी इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसको आपने 20 ड्रॉप्स आपने सुबह के टाइम पे लेने, 30 से 20 ड्रॉप्स 10 ml पानी के अंदर लेने। याद रखिएगा पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी नॉर्मल होना चाहिए, मोटर का या नलके का पानी आप ले लें। आप 20 से 30 ड्रॉप्स आपने इसके लेने हैं सुबह के टाइम पर, 20 से 30 ड्रॉप्स आपने दोपहर को लेने हैं, 20 से 30 ड्रॉप्स आपने शाम को लेने हैं, 20 से 30 ड्रॉप्स आपने रात के टाइम में लेने हैं, यानी दिन में 4 मरतबा आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आप 3 महीने तक इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्पर्म की क्वांटिटी में इजाफा भी हो जाएगा। और हर महीने आप 1 महीने इस्तेमाल करके हर महीने आप टेस्ट करवाएं, अब आपको खुद उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका स्पर्म इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपने यूज़ करनी है। पहली है लाइकोपोडियम, ये भी आपके स्पर्म को इंक्रीज करने में, स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाने में, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और साथ साथ जिन मर्द हजरात के जो है नफ्स के अंदर यानी उज़्व ख़ास के अंदर ढीलापन है, ये उसे भी किसी हद तक ठीक करती है। अब इसको सुबह के टाइम पर आपने 3 ड्रॉप्स ले लेने हैं। कैसे लेने हैं, डायरेक्टली आपने ये बॉटल उठानी है और अपनी टंग के अंदर ये आपने डाल लेने हैं 3 ड्रॉप। ये जो लाइकोपोडियम है ये आपकी सीमेन क्वालिटी को भी बढ़ा। उसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है थूजा है उसका नाम, ये भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है, रात को ले 3 ड्रॉप्स आपने इसी तरीके से आपने अपनी टंग में डालने हैं। उसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है वो है रूडेंट, 200 में ये भी आपने लेनी है और ये आपने दोपहर के टाइम में 3 ड्रॉप्स इसी तरीके से आपने टंग में डालने हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको अब परहेज़ बता दूं, आपने इसके साथ साथ क्या परहेज़ करने। आपने जो है खट्टी अशिया यानी आपने लीमू वगैरह का इस्तेमाल, इमली वगैरह का इस्तेमाल, खट्टी कोई भी अचार वगैरह हो गया उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, समोसे पकोड़े वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं करना, खट्टी लस्सी जो होती है उसका इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना, ज़्यादा गरम मसाले, बिरयानी वगैरह का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। जी ये थी अब तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह जो भी हजरात मैं अपने पेशेंट्स को ये चीज़ यूज़ करवाता हूँ, ये कॉम्बिनेशन यूज़ करवाता हूँ, ये अद्वियात जो भी हैं आपने यूज़ करनी है। मैं अपने पेशेंट्स को यूज़ करवाता हूँ, इंशाल्लाह उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। उनका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनका जड़ से ख़त्म हो जाता है। आपका भी ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला की अता से साहिब औलाद हो जाएंगे। 3 महीने तक ये मेडिसिन यूज़ करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल्स डेली मोशंस के ऊपर भी मौजूद हैं, tune.pk के ऊपर भी इसी नाम से मौजूद हैं और उसके अलावा यूट्यूब पर तो आप मुझे देख ही रहे हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छी और हेल्पफुल साबित होती है। और जिसको जो प्रॉब्लम है वो जिसकी वजह से मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहे या फिर फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट करना चाहे, वो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे अद्वियात मंगा भी सकते हैं। डॉक्टर सैयद दानिश शाह को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।